हेलो दोस्तों, पीयूष जीएस एनालिसिस सेंटर प्रियस आईएएस में आपका स्वागत है। कभी कभार जो घर का मामला होता है वो बड़े मुद्दा धारण कर लेता है और वो वीडियो भी बना देता है। जैसे कि हमारी पत्नी के साथ कुछ बातें चल रही थी। अब वो सारी चीज़ें तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन उस बातों से निकल के आया एक बड़ा मुद्दा। और वो बड़ा मुद्दा क्या था कि पत्नी के नाम खरीदी है प्रॉपर्टी, तो कौन होगा उस संपत्ति का मालिक। जानिए क्या कहता है हाई कोर्ट। कहने का मतलब है कि यदि आपने स्टैंप ड्यूटी बचाने के लिए और बहुत सारे फ़ायदा उठाने के लिए पत्नी के नाम पर आपने फ्लैट ले लिया हो, ज़मीन ले लिया हो, तो कानून में क्या अधिकार है और आपका क्या अधिकार है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस समय में तो और भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले अब देखा जाए कि दो जजमेंट है, एक कलकत्ता हाई कोर्ट के लिए और एक दूसरा जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए। अब देखिए, ये उनके लिए है बहुत महत्वपूर्ण मेरे दोस्तों, जो कि प्रॉपर्टी अपने पत्नी के नाम पर स्टैंप ड्यूटी रजिस्ट्री के कुछ फीस बचाने के लिए कर देते हैं। अब 3-4 लाख रुपये बचाने के लिए, क्या ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपने हाथों से उस प्रॉपर्टी को ही खो दिया। तो इसमें क्या कहता है, देखो भाई, मैं किसी के सपोर्ट में नहीं हूँ, मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि पत्नी को ना हक मिले, और ये मिलना भी चाहिए, इक्वालिटी है। और संविधान पढ़ाता हूँ तो ऐसे भी मैं बड़ा फेवर करता हूँ कि औरतों को उनका अधिकार मिले, तो इसको अन्यथा ना लीजिए। लेकिन आपको अधिकार तो जानना जरूरी है और अवेयरनेस भी जरूरी है। तो ये वीडियो जो है वो अवेयरनेस के लिए है। तो कहानी प्रारंभ होती है दो हाई कोर्ट की जजमेंट का, और दो हाई कोर्ट का जजमेंट ये क्या कहता है इसके बारे में जानना जरूरी है। पहला है जो जजमेंट है, वो जजमेंट है आपका, वो है कोलकाता हाई कोर्ट का 2003 का। और कोलकाता हाई कोर्ट 2003 में क्या कहा था इस मामले के में, तो उन्होंने कहा था कि केस गया था कोलकाता हाई कोर्ट में, डाइवोर्स का केसेस था। पति ने खरीदा था पत्नी के लिए ज़मीन और पत्नी ने बेच डाला ज़मीन। तो पति ने कहा भाई हाई कोर्ट से कि ये तो क्रूरता है, ये तो गलत बात है, ये नहीं होना चाहिए। तो हाई कोर्ट का, कोलकाता हाई कोर्ट का फैसला था 2003 में, और उसने ये कहा था कि भाई ये क्रूरता उड़ता नहीं है, सिंपल सी बात है, रजिस्ट्री जिसके नाम पर है और उसी का है ज़मीन, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तो कोलकाता हाई कोर्ट ने 2003 में जजमेंट दिया था कि यदि पति ने जमीन हो, फ्लैट हो, पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री करवाया है, स्टैंप ड्यूटी और बाकी चीज़ों को बचाने के लिए, तो उसका मालिकाना हक केवल उसके पत्नी का होगा। पत्नी चाहे तो उसके बिना परमिशन के बेच सकती है। ये अधिकार लड़कियों के लिए खासकर जानना बहुत जरूरी है। जजमेंट है इलाहाबाद हाई कोर्ट 2004 का, और इसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2024 में ये कहा था, उसने क्या जजमेंट दिया था इस मामले पे। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि देखो भाई, पति ने अपने पैसों से खरीदा है पत्नी के लिए ज़मीन, तो वो ज़मीन फैमिली का भी होगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट 2024 में माना था। लेकिन आज की परिस्थिति में कहे तो यदि आपने ज़मीन पत्नी के नाम पर खरीदा है, पैसे भले आपने लगाया हो, रजिस्ट्री उसके नाम पर है, तो उसका मालिकाना हक उसको ही जाता है। दूसरा चीज़ है, क्या शादी जब होती है तो ज्वेलरी, सारी चीज़ें जो पत्नी को दिया जाता है, भले आपने दुकान से खरीदा हो और आपने अपने नाम पर लिया हो, तो उसका अधिकार किसका होगा। तो उसमें भी ये कानून ये कहता है कि वो भी अधिकार पत्नी का ही होगा, वो तुम्हारा नहीं है, वो गिफ्ट में तुमने दिया है और उसका मालिकाना हक उसी का है। वो चाहे तो उसको बेच दे और वो चाहे तो कुछ भी करे। तो ये है कानून, पत्नी का प्रॉपर्टी पत्नी का और तुम्हारा भी प्रॉपर्टी पत्नी का। तो हम खुश नसीब हैं, हम पति, जितने भी पति है भारत के, आप लोग बहुत खुश नसीब है कि संपत्ति आपका बचा रहे, क्योंकि पत्नी के पास रहेगा ही रहेगा। और ये थोड़ा सा अवेयरनेस है, आपको जानना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि आप इस चीज़ को गलत तरीके से सोचें, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी सबका है भाई। क्योंकि पत्नी कमाती नहीं है तो वो आपके प्रॉपर्टी पर अपना हक उसका है, और यह अधिकार आपको देना भी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। तो
आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।